गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महेश कुमार यादव। देखिए, आज का जो दिन है वो है वर्ल्ड किडनी डेज का। मोस्ट ऑफ जो मार्च का मंथ है उसके सेकंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों इस वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करने के पीछे कुछ डिमांड हुई। मोस्ट ऑफ देखिए, लगभग अपने भारतवर्ष के अंदर 2 लाख लोगों से ज़्यादा जो लोग हैं वो ईच एंड एवरी ईयर किडनी डिजीज़ से रिलेटेड अफेक्टेड होते हैं, और उन पर्सनस में जागरूकता या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो पर्सन कहीं ना कहीं क्रोनिक किडनी डिजीज़ से रिलेटेड अफेक्टेड हो जाते हैं और फाइनली उनका डेथ फिक्सेशन हो जाता है। तो देखिए, जनरली जो भी किडनी डिजीज है इसमें मोस्ट ऑफ हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, अपनी हैबिट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है किडनी डिजीज़। देखिए, एक हेल्दी पर्सन के अंदर 2 किडनीज लोकेटेड होते हैं। दोनों किडनीज में किसी टाइप का यदि कोई वेरिएशन होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हमें उसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात अपने सामने ये भी क्लियर होकर निकलती है कि जब तक एक हेल्दी पर्सन में दोनों किडनीज में डिजीज हो जाने के बाद मोस्ट ऑफ जब तक दोनों किडनीज 60% से रिलेटेड यदि अफेक्टेड नहीं हो जाती है तब तक हमें उसके साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी किडनी डिजीज हैं उसके साइन और सिम्टम्स लीड नहीं होने की वजह से हम लोग इसको साइलेंट डिजीज बोल सकते हैं। साथ साथ ऐसे कौन कौन से जो लक्षण्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती जो लक्षण्स होंगे इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा प्यास का कम लगना, एक्सेसिव यूरिनेशन होना, पर्सन में डायबिटीज़ मेलाइटस के लक्षण होना, पर्सन में हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, अनोदर देन जो उसका जीआईटी सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस होना, बॉडी के लेग्स में स्वेलिंग हो जाना, साथ के साथ बॉडी में सेमी कॉन्शियसनेस क्रिएट होना। तो ये जो सारे के सारे लक्षण्स हैं वो हमें किडनी डिजीज़ की शुरुआती स्टेज में देखने को मिलते हैं। बट पर्सन्स क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग स्टेज में इससे किसी टाइप का कोई सीवियरली कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है तो पर्सन इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और ये एक्यूट स्टेज का जो डिजीज़ कंडीशन है वो धीरे धीरे लीड करते हुए क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है, और फिर हमें कुछ एक्सेसिवली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि हमारी बहुत किडनीज है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। कौन कौन से हैं ऐसे लक्षण जिनको देखकर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक्चुअली पर्सन में किडनी डिजीज़ हुआ है। तो लक्षण्स में देखिए, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, बॉडी में ब्लूसनेस देखने को मिल सकता है, जब भी आप लोग मूवमेंट करेंगे तो फास्टली आपका सांस फूलने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये क्या स्टार्टिंग स्टेज के कुछ एक हमारे पास साइन और सिम्टम्स हैं, लक्षण्स हैं जो कि हमें स्टार्टिंग स्टेज में देखने को मिलेंगे। इन सभी स्टार्टिंग स्टेज के लक्षण्स की वजह से हम लोग ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि पर्सन में कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्टली यदि हम बात करें कौन कौन से इसके स्पेसिफिक टाइप के टेस्ट हो सकते हैं जिनसे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि पर्सन में एक्चुअली कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है वो स्टार्ट हुई है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो टेस्ट हैं वो भी काफ़ी कम कॉस्ट में हो जाते हैं। पर्सन को जब हेल्दी पर्सन का एज ग्रुप 35 ईयर से यदि अबव हो रहा है तो उसको जनरली पर ईयर अपनी बॉडी का डेली रूटीन चेकअप करवाना एक कंपलसरी स्टेज बनता है। इसके जो टेस्ट हैं वो होगा, सबसे फर्स्ट पर्सन में हमें ब्लड का जांच करवाना होगा। ब्लड के अंदर जो भी यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल है वो हमें सीन आउट हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली किडनी डिजीज़ को रिलेट करता है। आफ्टर देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किडनी का जो साइज है, शेप है, उसमें किसी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस हुआ है। अनोदर देन यदि फिर भी हमें क्लेरिफाई नहीं हो पाता है तो हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई का भी क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट ले सकते हैं। कौन कौन से किडनी के जो डिजीज़ हैं वो क्लेरिफाई कर सकते हैं हम लोग, या किडनी से रिलेटेड ऐसी कौन कौन से डिजीज़ हैं जो कि हमें कंटिन्यूटी में देखने को मिलती है। तो देखिए, जो भी किडनी का डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। फिजिशियन
ऑफ द किडनीज नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो भी किडनी के डिजीज हैं उनको किसी टाइप का यदि हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, हेल्थ सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनमें एज अर्ली एज जितना जल्दी हो सके, हमें यदि कोई साइन और सिम्टम्स आ रहा है, लग रहा है हमें कि किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर क्या करें, अपना कम्युनिकेशन पैटर्न स्टार्ट करें, जो डिजीज़ कंडीशन है उसका जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं उनको कंटिन्यूटी में लेना स्टार्ट करें। ऐसे कौन कौन से किडनी डिजीज़ हैं जिनका हम लोग ट्रीटमेंट इजी वे कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि किडनी से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, ओवरऑल किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट क्या होता है मोस्ट ऑफ जब लोगों में इसी टाइप का कोई भय व्याप्त हो जाता है या उन पर्सनस में एंजाइटी या फियर क्रिएट हो जाता है तो वो पर्सनस ट्रीटमेंट लेने में क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम एक्सपेंड कर देते हैं और उसी एक्सपेंड टाइम का जो खामियाजा है उस पर्सन को एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ या लास्ट में किडनी फेलियर की डिजीज़ से उसको सामना करना पड़ता है। सबसे फर्स्टली देखिए, यदि हम लोग देखना चाहें किडनी डिजीज़ में एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्टार्टिंग स्टेज का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें स्पेसिफिकली हमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और यदि हम बात करें ट्रीटमेंट का तो इजी वे मेडिसिन से ये ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में सेम कंडीशन होता है बट यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया के साथ साथ हमें कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स भी यूरिन में देखने को मिलेंगे। हीमेच्यूरिया यहाँ पर लीड हो सकता है, तो इसका भी यदि हम बात करें तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन कुछ एक पर्सन क्या करते हैं, टाइमली इस डिजीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और जो डिजीज़ का मॉडलिटीज़ हैं वो कंटिन्यूटी में एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक स्टेज में जाने के बाद पर्सन में किडनी फेलियर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, नेफ्रॉन का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी में डिसफंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट फिर भी यदि हम लोग अवेयरनेस रखें, ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ को कंटिन्यूटी में रखें तो जो क्रोनिक स्टेज का डिजीज़ हैं उस पर भी काफ़ी मात्रा में कंट्रोलिंग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी पर्सन में क्रोनिक टाइप का किडनी फेलियर हो जाता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के कुछ एक मॉडलिटीज़ हैं। जैसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जब भी किसी पर्सन में किडनी फेलियर हो जाता है तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डायलिसिस को। डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का फंक्शन करता है। डायलिसिस के लिए भी लोगों में मोस्ट ऑफ क्या रहता है, इस टाइप का भय व्याप्त रहता है कि किस टाइप से प्रोसीजर होगा, कितना कॉस्टली प्रोसीजर होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो देखिए डायलिसिस एक अच्छा टेक्निक है क्योंकि जब अपने पास ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज़ डेफिशिएंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और ट्रीटमेंट को कंटिन्यूटी में रखने के लिए, एज ए हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी टेक्निक का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर डायलिसिस एक अच्छा टेक्निक है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी इसका जो डायलिसिस का मोस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसको भी डिक्रीज़ किया गया है। मैक्सिममली यदि मैं बात करना चाहूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2000 से 3000 के अंदर डायलिसिस का एक प्रोसीजर जो हीमोडायलिसिस होगा वो क्लियरिफाई हो सकता है। हीमोडायलिसिस के अलावा एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में ऐसे लोगों के लिए वेरीफाई होता है जो कि हॉस्पिटल फैसिलिटी से काफ़ी दूर होते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस को होम केयर बेस्ड भी किया जा सकता है। अनोदर देन कुछ कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जब डायलिसिस का प्रोसीजर कंटिन्यूटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट स्टेज में अपने पास एक प्रोसीजर आता है गुर्दा प्रत्यारोपण, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल सक्सेसफुली पेटेंट में है। एक हेल्दी पर्सन में 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी कोई पेशेंट है उसके बोथ किडनीज यदि डैमेज हो चुके हैं तो उसकी फैमिली का कोई भी एक मेंबर अपना एक किडनी डोनेट कर सकता है अपने रिलेटेड पर्सन को या पेशेंट को, क्योंकि देखिए जब हेल्दी पर्सन होगा तो वो एक किडनी के ऊपर भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। सेकंड जो किडनी उसने डोनेट किया है उससे जो पेशेंट या उसका फैमिली मेम्बर है
उसकी लाइफ सेविंग कंडीशन आ जाएगी और उसको डायलिसिस से बचाया जा सकता है। साथ के साथ आजकल नाउ डेज में क्या हो गया, कैडेवर किडनीज़ का भी स्पेसिफिक टाइप का प्रमोशन देखने को मिल रहा है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस होने की वजह से ऐसे पर्सन्स जिनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन डेथ हो जाती है, तो हॉस्पिटल की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो कन्वीनियंस करके उनके फैमिली मेम्बर्स को ऑर्गन डोनेशन के लिए मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज जब किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो फिक्सेशन है कि उसकी बॉडी को तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो हो सकता है कि उस डेथ पर्सन के कुछ एक जो ऑर्गन्स हैं उनका यूटिलाइजेशन किसी एक क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड पर्सन में किया जाए तो उसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है, लाइफ सर्वाइविंग जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आजकल जो मृत व्यक्ति है उसके ऑर्गन को भी डोनेशन में लेकर किसी न किसी पर्सन की जो लाइफ सेविंग कंडीशन है उसको कंटिन्यूटी में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आता है, ऐसे कौन कौन से हेल्दी स्टाइल्स हैं जिनके द्वारा हम हमारे बोथ किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। तो देखिए मेजॉरिटी में ये होगा, हमें डेली रूटीन लाइफ के अंदर सोडियम और क्लोराइड से रिलेटेड डाइट हमें कम लेनी है। साथ के साथ मैग्नीशियम डाइट को थोड़ा प्रमोट करना होगा। कंटिन्यूटी में जब 35 ईयर एज ग्रुप से ज़्यादा यदि एज बढ़ रहा है तो अपनी बॉडी का चेकअप करवाते रहें कंटिन्यूटी में। डेली 8 to 10 ग्लास नीट एंड क्लीन वाटर का आप इंटेक करें। कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज रखें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करें। एल्कोहल आपको नहीं लेना होगा। ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं उसको आप लोग सीज करें, बिकॉज स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म ये दोनों क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिजीज़ कंडीशन या डिसफंक्शनिंग को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में जो भी हमारे किडनीज हैं, देखिए जब तक हेल्दी रहेंगे तो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, बिकॉज ये कंडीशन है कि जब हमारा एक्सक्रीरेटरी सिस्टम या बोथ किडनीज यदि अफेक्टेड होते हैं, फेलियर होते हैं, तो इसकी वजह से ओनली किडनी ही फेल नहीं होगा, साथ के साथ क्या होगा, बॉडी के ओवरऑल सिस्टम्स के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए मोस्ट ऑफ यदि किडनी फेलियर हुआ है तो यदि ब्रेन की हम बात करना चाहें तो ब्रेन कोमा में चला जाएगा। क्यों जाएगा, बिकॉज जो हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है, ब्लड में कंटिन्यूटी में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यदि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करना चाहूँ तो क्या होने लग जाएगा, पर्सन में सांस फूलने लग जाएगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिल सकती है, हाइपोक्सिया लीड हो सकता है। यदि हार्ट की मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपना ब्लड प्रेशर है उसमें डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकता है। और देखिए जनरली जो लीड है वो दो ही डिजीज़ करती है, एक तो होगा डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होगा हाइपरटेंशन। ये दोनों डिजीज़ ऐसी हैं जो कि ओल्ड एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ के साथ यदि मैं जीआईटी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको भूख कम लगने लग जाएगी, साथ के साथ यहाँ अपच की समस्या है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, एक सिंड्रोम डिजीज़ है, क्योंकि किडनी यदि फेलियर होता है तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। और हम लोग डेली रूटीन के अंदर जो अपना एक्सरसाइज पैटर्न है उसको कंटिन्यूटी में रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि किसी टाइप का किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि जब तक 60 से 70% किडनी में डिसफंक्शनिंग नहीं होता तब तक हमें साइन और सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। सही बात है, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी अपना जेनाइटल ऑर्गन्स है या किडनी का फंक्शन है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन रखते हैं कि यार मैं डॉक्टर को जाकर किस टाइप से कंसल्ट करूँगा, क्योंकि यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो यूरिन कंटिन्यूटी में नहीं आ पाएगा या यूरिन में प्रोटीन आएगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सोसाइटी के पर्सन हैं, अपने फैमिली के पर्सन हैं, उनको यदि यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, टॉयलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को आपको छुपाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकें जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है आपके नियरेस्ट, वहाँ आप लोग जाएं, कंसल्ट करें डॉक्टर से और जो दिया गया मेडिसिन है उसको कंटिन्यूटी मिले, जिससे क्या हो जाएगा, आप लोग जो क्रोनिक टाइप का डिजीज है
उसको होने से रोक सकते हैं और अपनी डिजीज़ कंडीशन की जो स्टेज थी उसको एज ए हेल्दी पर्सन की लाइफ में जी सकते हैं। तो ये था अपना कुछ एक कंटेंट्स आज का वर्ल्ड किडनी डेज के ऊपर। प्रायोरिटी आपको यही रखनी है, जब तक अपना किडनीज हेल्दी है तब तक हमारा बॉडी हेल्दी है। किसी टाइप का इम्पेयरमेंट होगा कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल बॉडीज में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू।